इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, जहां उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर अब पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए ने उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया और दीपक प्रकाश ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से मंत्री शब्द को अपने नाम के आगे से हटा दिया है। यानी बायो में उन्होंने अपना नाम मंत्री दीपक प्रकाश रखा था, लेकिन अब इस फैसले के बाद जिस तरह से एनडीए ने उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया, उसके बाद इस टैग को हटा दिया गया है। और संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अंकित, देखिए इंतजार हो रहा था कि आखिर दीपक प्रकाश को लेकर एनडीए का क्या फैसला होता है, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से अस्पष्ट हो चुकी हैं। उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, उम्मीदवार नहीं बनाया गया है एमएलसी का, जिसके बाद ये बहुत बड़ा मूव है दीपक प्रकाश का। उन्होंने मंत्री शब्द को ही हटा दिया है अपने नाम के आगे से। अंकित जी बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरह से बिहार में 10 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसका नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज समाप्त हो चुका है। जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हो, चाहे वो राजद के प्रत्याशी हो, सभी नामांकन करने के लिए बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन दीपक प्रकाश के भी नाम की चर्चा थी, जो आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से है, उनके बेटे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, वो उनका भी नाम जो है सामने आ रहा था कि एमएलसी चुनाव में उनको प्रत्याशी जो है बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए रश्मि, अगर एक जो प्रक्रिया होती है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप चारों सदन के अगर सदस्य नहीं होते, मतलब कि किसी भी एक सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो आपको जो है किसी भी मंत्री पद पे नहीं रखा जाएगा। तो दीपक प्रकाश देखिए वर्तमान में अगर बात कर ली जाए तो पंचायती राज मंत्री हैं, अब उन्हें एमएलसी पद नहीं मिला है, तो ऐसे में उन्हें 6 महीना के भीतर जो है अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। ठीक उससे पहले उनका सोशल मीडिया पोस्ट जो आया, सोशल मीडिया पे अपने बायो लिखे हुए थे फेसबुक पोस्ट पर कि मैं मतलब मंत्री पद के लेकर के, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है, बायो है, उस पे से मंत्री पद हटा दिए और सिर्फ पॉलिटिशियन लिखे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो अब दीपक प्रकाश जो है वो पंचायती राज मंत्री नहीं होंगे और आने वाले दिन में उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस जानकारी के लिए। तो देखिए दीपक प्रकाश को एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाया गया और उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बीजेपी को करना था और बीजेपी ने उनका नाम उम्मीदवार की लिस्ट में नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो तय किया है उसके हिसाब से नामांकन हो रहा है और एनडीए के 8 उम्मीदवारों का नाम चयन कर लिया गया है और उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है, नॉमिनेशन चल रहा है और एक लोजपा के भी उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के 9 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से उतारे गए हैं और 10वां जो उम्मीदवार हैं वो विपक्ष के। तो तय करना